नमस्कार दोस्तों। देवादिदेव महादेव जो इस समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है, शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। इस समस्त संसार के आदि गुरु शिव ही है। शिव जी ने ही इस संसार को योग और अध्यात्म का ज्ञान दिया है। देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई है। मनुष्य के कल्याण हेतु उन्होंने इस सृष्टि की कई बार रक्षा की है और ऐसा करते हुए भी उन्होंने मनुष्य को परमार्थ का मंत्र बताया है। आज हम आपको देवादिदेव महादेव द्वारा बताए गए सबसे बड़े पाप के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जो भगवान शिव ने मनुष्य को बताई है। आइए जान लेते हैं क्या कहते हैं भोलेनाथ। सबसे पहली बात, कोई भी कार्य करने से पहले ध्यान में रखिए ये बात। शिव जी कहते हैं आत्मसाक्षी भवे नित्य मात्मनुस्तु शुभाशुभे, अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए। चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा, उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। अर्थात कई लोग जब बुरा काम करने लग जाते हैं तो उनके मन में यह भावना होती है कि उसे ऐसा करते हुए कोई नहीं देख रहा है। इसी कारण वह बिना डरे पाप कर्म करने लगता है। एक बार पाप करने से आनंद मिलने पर अथवा सफलता मिलने पर वह दोबारा भी पाप कर्म करने में रुचि दिखाता है, लेकिन बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है। उसके पाप कर्मों का फल उसे अवश्य ही मिलता है, क्योंकि उसके पाप कर्मों का साक्षी वह स्वयं होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर ही पाप कर्म करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, कभी न करिए ये 3 काम करने की इच्छा। शिव जी कहते हैं मनसा कर्मणा वाचा न च कांक्षयेत पातकम। किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और वाचा से पाप कर्म करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल तो भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात आनी नहीं देनी चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए। ना ही अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को न सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगने पड़ते हैं, बल्कि मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलनी पड़ती है। तीसरी बात, सफल होने के लिए ध्यान में रखिए ये एक बात, संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव हो जाता है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का उपाय बताया है। शिव जी कहते हैं दोषदर्शी भवे तत्र यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टे नान्वितम पश्चेद यथा क्षिप्रम विरज्यते। भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। चौथी बात, क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शिव कहते हैं नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकम परम, अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें, अपने कामों में हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। असत्य कहना या किसी भी तरह की झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। पांचवी बात, ये बात समझ लेंगे तो कभी नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। शिव जी कहते हैं नास्ति तृष्णा समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात भगवान शिव मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती है और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भगवान शिव ने माँ पार्वती से कही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।